कैन इंडियन मिडिल क्लास बिकम ग्रेट ट्रेडर्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो ट्रेडिंग को लेके ना बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है। एक फेक इमेज दिखाई जाती है जो कि एक्चुअल में नहीं होता। वो फेक इमेज दिखाने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, मैं उस रीजन में नहीं जाऊँगा, आपको वो सब पता है। तो ट्रेडिंग को एक्चुअली आपने रैशनली देखना है। ट्रेडिंग से आपने अपने रिटर्न्स को नॉर्मल रखने हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स नहीं रखने। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बहुत छोटे अमाउंट में बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लोगे। यस, वो टाइम आता है, काफ़ी बारी आता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। उसको आप हमेशा सस्टेन नहीं कर सकते हैं। जिस स्पीड से वो प्रॉफिट आता है उससे डबल स्पीड से वो प्रॉफिट चले भी जाता है। अगर आपने ट्रेड किया हुआ है या फिर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो आई एम श्योर आप उस फेज से ऑलरेडी निकल चुके होगे या आपने वो फेज देख लिया होगा ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो आप सपोज देखो कि आप अगर जॉब कर रहे हो, आपने किसी तरह अगर 10 लाख रुपए सेव किए हुए हैं तो आप पहले पूरे के पूरे 10 लाख से तो आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं करोगे। आपने पहले वो वाले 10 लाख में से अगेन 6 लाख आप वैसे ही लॉन्ग टर्म में रखो उसको। आप सारी की सारी ट्रेडिंग कैपिटल मत लेके आओ उसके अंदर से। आपने सिर्फ उसमें से 3-4 लाख में से अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब मार्केट अच्छी चल रही होती है, जब ट्रेंड बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, उस टाइम पे आप 4 से 5% महीने का बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, जब मार्केट अच्छी चल रही होती है। काफ़ी बारी मार्केट बहुत अच्छी चलती है, आपके स्टॉक्स बहुत अच्छे ट्रेंडिंग चल रहे हैं, उस टाइम पे एक महीने के अंदर आप 8-9% भी बना सकते हो, बट वो टाइम बहुत कम आता है। रूटीन में आप सपोज करो आप 3 से 5% ही बना रहे हो अपनी ट्रेडिंग से एक महीने में। तो अगर आपने 3-4 लाख लगाया हुआ है, उसमें आप 3-4% बना रहे हो, तो महीने में आप देखो आपके सिर्फ टैक्स वगैरह काट के, एसटीटी काट के, सब कुछ काट के आपके बचे ही सिर्फ 10-12 हज़ार। अब महीने में जब 10-12 हज़ार आपके बच रहे हैं, उसके लिए आपको मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर जगह इंस्टाग्राम पे भी समझाता हूँ आपको कि आपको इसलिए जॉब नहीं छोड़नी, आपको जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप जब साथ साथ में अपनी जॉब करते रहोगे तो आपकी ट्रेडिंग से प्रेशर और बल्कि कम हो जाएगा, आपकी ट्रेडिंग और अच्छी होगी। अब इस टाइम 10-12 हज़ार आपको लग रहा होगा कि महीने के बहुत कम है, वो ठीक है, कम होते हैं, बट आप उसको आपने इन्वेस्ट करना है अगेन लॉन्ग टर्म के अंदर। आपने अपनी कैपिटल को इंक्रीज नहीं करना है, ट्रेडिंग कैपिटल को। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है, और मैंने देखा कि मैंने खुद स्टार्टिंग में करा था, जब थोड़े से प्रॉफिट्स आते हैं ना, हमारे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम एकदम से अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बढ़ा देते हैं। अगर 2 लाख से स्टार्ट किया है, बहुत जल्दी हम उसको 5 लाख कर देते हैं, 6 लाख कर देते हैं। जैसे जैसे प्रॉफिट आ रहा होता है हम उतनी स्पीड से अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ा देते हैं, एंड फिर हम उसी हिसाब से अपनी पोजीशन साइज बड़ी कर लेते हैं। अब एक ट्रेड के अंदर जो हम पहले ट्रेड कर रहे थे 40 हज़ार से 50 हज़ार से, अब हम उसी ट्रेड को हम 80 हज़ार से ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं। तो काफ़ी बारी क्या होता है, टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, बट आप वो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट देख के, उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही है, जो वॉलेटिलिटी आ रही है आपकी प्रॉफिट लॉस अमाउंट के अंदर, वो देख के काफ़ी बारी आप पैनिक कर जाते हो एंड अपने प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक कर लेते हो। एंड बाद में रिग्रेट करते हो कि यार मैंने जल्दी बुक कर लिया, काश मैं इतनी देर थोड़े और उसमें बैठ जाता तो मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता। एंड काफ़ी बारी आप अपने स्टॉप लॉस आने से पहले ही अपनी लॉस अमाउंट को देख के पैनिक कर जाते हो एंड अगेन उससे जल्दी निकल जाते हो, एंड वहीं से वो स्टॉक रिवर्स होके दोबारा ऊपर चल जाता है एंड आपके टारगेट को भी हिट कर देता है। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको रिग्रेट होता है। जब आप जल्दी बुक कर लेते हो तब भी आपको होता है यार मैं इसको काश थोड़ा और लंबा होल्ड कर लेता, मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता। जब आप अपना लॉस को बुक करते हो एंड बहुत जल्दी बुक कर लेते हो उसको भी, या फिर इससे उल्टा भी होता है, काफ़ी बारी आप अपना लॉस का अमाउंट देख के इतना डर जाते हो कि आप फ्रीज हो जाते हैं और लॉस को बुक ही नहीं करते। तो ये दोनों केसेस में आपको तंग करेगा, दोनों केसेस में आपको रिग्रेट होगा। एंड अगर आप बाद में जब मार्केट क्लोज हो जाएगी, जब आपके इमोशंस इतने हाई नहीं है, आप शाम को बैठ के जब दोबारा चार्ट देखोगे, आप नोटिस करोगे यार चार्ट में तो कुछ भी ऐसे था ही नहीं कि मैं उसमें से बुक कर लिया मैंने। चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके उस टाइम पे वो अमाउंट को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप जल्दी उस स्टॉक से निकल गए थे। इसलिए अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को एटलीस्ट पहले 2 साल के लिए सेम रखो, उसको मत बढ़ाओ। एंड अपनी ट्रेडिंग कैपिटल में से जो भी आपको प्रॉफिट पार्ट आ रहा है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते रहो। ये आपने काफ़ी सालों के लिए ये चीज़ करनी है। ये चीज़ बहुत बोरिंग लगेगी सुनने में, बट प्रॉफिट ऐसे ही आएगा, पैसा ऐसा ही बनेगा, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म में भी।
अगर आप हर 2-4 महीने में ट्रेडिंग कैपिटल को अपनी डबल करते रहोगे, जो भी प्रॉफिट आया उसे ट्रेडिंग और बड़े बड़े साइज में करते रहे, तो वो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल अगेन वापस चल जाएगी, दोबारा से छोटी हो जाएगी। तो आपने सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। आप मार्केट में बिजनेस की तरह आए हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में उस समय बिलीव नहीं करते हो। आप समझते हो कि ट्रेडिंग बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह ही लेके चलना है। एंड इसके अंदर आपने देन उसके बाद भी आपने जॉब नहीं छोड़नी है। धीरे धीरे आपका बोरिंग वे से कर करके एक टाइम आएगा आपकी सेविंग्स काफ़ी बढ़ जाएंगी। विद ईयर्स आपकी सेविंग अमाउंट अच्छा हो जाएगा। तब भी आपने अपनी जॉब या बिजनेस नहीं छोड़ना है। आपने तब जब आपको 2-3 साल 4 साल ये करते हुए हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी ट्रेडिंग के ऊपर भी, आपकी स्ट्रेटजी पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड साथ में आपकी लॉन्ग टर्म भी एक अच्छी अमाउंट पार्क हो गई है। अब वो लॉन्ग टर्म के अंदर भी कंपाउंडिंग अपना खुद काम करेगी। एंड देन आप उस टाइम अपनी ट्रेडिंग कैपिटल थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। अगेन जो फिर वहाँ से प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसको अगेन पार्क कर सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर। ऐसे होगा क्या कि आपका प्रेशर आपकी जॉब से भी कम हो जाएगा, आपका प्रेशर आपकी ट्रेडिंग से भी कम हो जाएगा, एंड आपकी ट्रेडिंग और अच्छी होगी। हमेशा स्टार्टिंग के जो 2-3 साल होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होते हैं किसी भी ट्रेडर के लिए। एक बार आपने वो जो फेज़ या स्टार्टिंग वाला अगर आपने ऐसे निकाल लिया, उसके बाद जब आप आखिरी वाले फिर जब उसके बाद जो आप अगले नेक्स्ट जो 5-6 साल आप जिस साल में ट्रेड कर रहे हो, तब आपको ट्रेडिंग इतनी अच्छी लगेगी, आपको फिर कोई पैनिक नहीं होगा, आप बड़े पीसफुली ट्रेड करोगे। आप अपनी स्ट्रेटजी जो बहुत सिंपल स्ट्रेटजीज हैं उसी को फॉलो करोगे, अपने रूल्स को फॉलो करोगे। स्टार्टिंग में आप खुद ही अपने रूल्स बनाते हो और उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप सोचते हो कि शायद टेक्निकली कुछ इशू है। वो टेक्निकल इशू नहीं होता। आपकी जो पोजीशन साइजिंग होती है, मनी मैनेजमेंट होती है, वो आपकी मैनेज नहीं करते हो आप, इसलिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आती है। ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। टेक्निकली आप हमेशा जब भी देखोगे, जिस टाइम भी आपने अपना स्टॉप लॉस हिट करा है या फिर आपने कभी अपना प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लिया है, आप कभी भी वो चार्ट्स दोबारा खोल के देखना शाम के टाइम पे, रात को, आपको दिखेगा आराम से यार उसमें कोई स्टॉप लॉस लेने वाली कोई बात नहीं थी, उसमें कोई लॉस बुक करने वाली बात नहीं थी, या फिर प्रॉफिट को अगर जल्दी बुक कर लिया तो उसका भी कोई रीज़न नहीं था। तो ये चीज़ें होगी आराम से, विद टाइम होगी, बट लॉन्ग टर्म में आपको यही रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, तब भी आप पीसफुली ट्रेड कर पाओगे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आप जो सारे करते हैं, आप शॉर्ट कट्स ही ट्राई करोगे, आप इंट्राडे करोगे, बड़ी बड़ी पोजीशन साइज बनाओगे, अब ऑप्शंस ट्रेड करोगे बहुत ज़्यादा पोजीशन साइज बना बना के, जितनी कैपिटल है वो सारी की सारी आप ऑप्शंस में डाल दोगे। कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, देन आप वो प्रॉफिट से भी ट्रेड करोगे। फिर एकदम से एक दिन ऐसा आएगा काफ़ी महीनों के बाद कि वो 1-2 दिन में सारे महीनों का पिछले सारा प्रॉफिट चल जाएगा, एंड आपकी कैपिटल भी काफ़ी बारी पूरी ख़त्म हो जाएगी। एंड फिर आप सोचोगे यार काश मैं स्लो वे से स्विंग ट्रेडिंग करके ही मैं मार्केट में सर्वाइव करता, ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ बार बार। ये वीडियोस बोरिंग होती है, ये वीडियोस के साथ साथ जो ट्रेडिंग स्टाइल मैं बताता हूँ वो भी बोरिंग है, वो हर कोई नहीं करेगा। एंड मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑलरेडी मैच्योर है, वो जो सारे छोटे होते हुए जो सारी गलतियाँ करते हैं, जो ट्रेडिंग मार्केट में जब नए होते हैं, मतलब जब मार्केट में बच्चे होते हैं, उस टाइम पे जो गलतियाँ करते हैं वो सारे आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आप उसको सीरियसली ले रहे हो मार्केट को, एंड आप मैच्योर वे से मार्केट को अप्रोच कर रहे हो, इसीलिए आप ये वाली वीडियोस देखते हो मेरी। वरना बाकी वीडियोस में आप देख रहे हो कि उनके थंबनेल्स भी कैसे होते हैं, वो आपको एक्साइटमेंट दिलाने के लिए वो थंबनेल्स भी वैसे ही होते हैं। एंड देन वीडियोस के अंदर भी आपको दिखाते हैं कि बहुत शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर चुके हो, ऐसे कर सकते हो, बट आपको पता है एंड में उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। तो ऐसे करके आप अच्छी तरह ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में अच्छे से पीसफुली पैसा बना सकते हो विदाउट टेंशन। बट येस वो बोरिंग होता है, एंड स्टार्टिंग में आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है उसके अंदर, बट पैसा ऐसे ही आता है। एंड अगर आपने अभी स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, आपने देखना है कि कैसे आपने कोई स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक कहाँ से सर्च करना है जो कि स्टॉक बहुत अच्छा स्विंग के लिए चल सकता है, कौन सा स्टॉक अभी जस्ट मोमेंटम पकड़ सकता है, वो कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ पे उसको सर्च करके एग्जैक्टली कहाँ लेना है, कहाँ तक होल्ड करना है, एंड एग्जैक्टली कहाँ बेचना है। एंड काफ़ी सारे स्कैनर्स कहाँ से आपने फ्री में स्टॉक सर्च करने हैं, कैंडलस्टिक की बेसिक क्या होती है, कहाँ से आपने कैंडलस्टिक के बारे में समझना है। ये सब के लिए मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई है, मैंने एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई हुई है। मैंने 10 साल से जो भी ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी मेरी स्ट्रैटेजीज है, मैं सारी की सारी मैंने A to Z इसमें समझाया हुआ है। ये वीडियोस देखने के बाद टेक्निकल पार्ट जितना भी मुझे आता है आपको सारे A to Z सारा आ जाएगा। उसके बाद आपको फंडामेंटल्स के बेसिक्स कहाँ से आपने फंडामेंटल्स देखने हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए, अगर आपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स करने हो, लॉन्ग टर्म होल्ड करने हैं, उसके लिए बेसिक्स के जो फंडामेंटल्स के बहुत बेसिक्स है, बहुत ईजी वे से आपने देखने हैं,
वो भी आपको वहाँ पे वीडियोस उसकी भी मिल जाएंगी। एंड देन चेकलिस्ट क्या होती है, एक स्टॉक लेने से पहले आपने क्या क्या चेक करना है कि यार अगर मैंने लॉन्ग टर्म स्टॉक लेना है पोर्टफोलियो के लिए तो एग्जैक्टली ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। वो चेकलिस्ट क्या है उस पर भी अलग वीडियो है। देन ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है उस पर भी अलग वीडियो है। तो जो भी टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग होती है उसके जो भी कंसेप्ट है वो सारे मैंने इन वीडियोस में एक एक करके सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है विद अलॉन्ग विद अलॉट ऑफ चार्ट्स के साथ आपको साथ साथ में क्लैरिटी आती रहेगी कि भी कहाँ पे कोई चीज़ लेनी है, कहाँ तक रखनी है, वो सब आपको चार्ट के साथ इजीली दिख जाएगा। तो वो आप नीचे देख सकते हो, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एंड फर्स्ट कमेंट के अंदर भी, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद आपको उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप ऐप के अंदर ही आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।